ओम शांति। हम सुन रहे हैं आदरणीय चंद्रमणि दादी जी के अपने मुखारबिंद से उच्चारे हुए वो अनुभव जो उन्होंने परमात्मा की पहचान और परमात्मा के रथ की पहचान किस प्रकार अपने जीवन में करी और उस आधार पर अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने के स्वयं को भी निमित्त बनाया। बात चल रही थी कि दादी जी को पहले ब्रह्मा को ही शिव बाबा समझने का अभ्यास हो गया था और जब परम पिता शिव परमात्मा ने ज्ञान का स्पष्टीकरण देना प्रारंभ किया तब अंतर बताया, ये ब्रह्मा साकारी है, मैं निराकारी हूं और जिसे तुम याद कर रहे हो वास्तव में वो परमात्मा का रथ है, माध्यम है, मैं इससे न्यारा हूं। अब जब संबंध का अंतर मालूम पड़ा, आत्मा का परमात्मा से संबंध है, आत्मा को करंट यानी ताकत परमात्मा को याद करने से मिलेगी। अब बात उठी याद कैसे किया जाए, तो उस समय बाबा हम सबको दादी बता रहे हैं कि ओम शब्द से बुलाते थे, जैसे ओम रामा, ओम राधे, ओम मोती, ओम मिट्ठू, ये सब दादियों के नाम थे, निक नेम्स थे घर के। तो दादी को जब भी पुकारते थे तो उनके लौकिक नाम से नहीं, उसके साथ ओम शब्द का प्रयोग करते थे। और हम भी बाबा को जब कहते थे तो ओम बाबा, ओम राधे ऐसे ही कहकर पुकारते थे। तो ये ओम शब्द का क्या भाव था, दादी बता रहे हैं, ओम माना सर्वप्रथम परम आत्मा को पहचानने के लिए स्वयं परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया। तो ओम का अर्थ आत्मा के परिचय की ओर आ जाता है। ओम शब्द में आत्मा का परिचय है। ओम कोई भगवान का सूचक नहीं, ओम शब्द आत्मा का सूचक है। ओम माना मैं पवित्र आत्मा हूं। और बाबा हमेशा कहते थे आत्मा की स्मृति से अगर एक दो को बुलाएंगे तो आत्मिक स्मृति बनी भी रहेगी और जब बातचीत भी करें तो ओम की स्मृति में रहकर बातचीत करें, यानी मैं आत्मा सामने वाली आत्मा से बात कर रही हूँ। तो क्या होगा, देह की तरफ आकर्षण नहीं जाएगा, आत्मिक स्मृति बनी रहेगी। और उस समय जसोदा बिल्डिंग थी, जसोदा निवास नाम से बाबा की एक बिल्डिंग का नाम रखा हुआ था, क्योंकि जो दादा लेखराज थे उनकी युगल यानी बाबा के लौकिक समय पर जो युगल थी उनका नाम जशोदा था, तो उन्हीं के नाम पर वो बिल्डिंग थी। ओम शब्द लगाने से उस बिल्डिंग का फिर नाम पड़ गया ओम मंडली, क्योंकि उस पर बहुत लोग आकर उस बिल्डिंग में रहते, ओम की चैंटिंग जैसे कर रहे हैं, तो ओम मंडली नाम समूह का रख दिया गया था। पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नहीं कहा जाता था। फिर वहीं पास में एक और बिल्डिंग थी जहां हॉस्टल आदि खोला था, उसको तो जैसे पहले भी बताया ओम निवास नाम पड़ा था। वो नाम भी क्यों पड़ा था, उसके पीछे भी भाव, उस बिल्डिंग के ऊपर एक बिजली का बहुत बड़ा ओम का साइन लिखा हुआ था, वो चिन्ह बना हुआ था बिल्डिंग के ऊपर, इसलिए भी उसको कह देते थे। दूर से वो लाइट ओम की दिखती थी जो सारे शहर में बड़ी दूर से दिखाई पड़ती थी, इसलिए उस अर्थ को जानते हुए उन भवनों के नाम रखे गए। अब गाने में अगर देखा जाए तो मम्मा भी हमारे साथ थी, हम लोग भी बड़े प्रेम के गीत, ज्ञान के, मस्ती के गीत गाते थे। तो जब हॉस्टल में रहते थे, बाबा के अंग संग रहते थे, बाबा की ज्ञान की चर्चा करते थे, तो गाने में सबसे बड़ी होशियार हमारी मातेश्वरी थी, यानी मम्मा थी। वो हमको गीत आदि सिखाया करती थी। दादी बता रही हैं कि कुछ कुछ गीत तो हम लिखते थे, लेकिन एक भावपूर्ण अर्थ सहित कैसे गीत लिखे जाए वो मम्मा समझाया करती थी। उन दिनों हमको बहुत नशा रहता था, माना वो परमात्मा ज्ञान मिल रहा है, वो सत्य का परिचय मिल रहा है, वो ईश्वरीय प्रेम में हम समाये हुए हैं, तो वो नशा इतना चढ़ा रहता था। जैसे कोई अच्छा लौकिक गीत, माना दुनिया में भी गीत तो बनते ही रहते थे, तो दुनियावी गीत होते थे ना, उसका रिकॉर्ड वो हम बाबा को देते थे, बाबा ये बिल्कुल आपके ऊपर सूट करता है,
तो बाबा कहते थे ये तो उनकी लिखी भावना है जिन्होंने ये बनाया है। तो बाबा क्या करते थे, 2 बजे उठकर सुबह उन शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर करते थे, यानी ज्ञान युक्त शब्द उसमें डाल देते थे और फिर हमारे लिए गीत बनाकर बड़े मस्ती से हमको कहते थे अब इन गीतों को गाओ। ना भले कई बार धुन होती थी, कुछ शब्द होते थे, लेकिन बाकी उसमें ज्ञान का अर्थ समाया हो तो वो गीत सार्थक है। जैसे दादी बता रही हैं, मैंने खुद भी कुछ गीत लिखे थे, वो शब्द गुनगुना रहे हैं दादी, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी, मैं तो नाचती हरि गुण गाऊंगी, लक्ष्य ज्योति ने ओम बताया। दादी क्योंकि इंग्लिश टीचर भी थी तो उसको भी थोड़ा ऐड कर रही है, लक्ष्य जोगी ने ओम बताया, आई एम आत्मा माय मम माया, मैं तो माई को आई में समाऊंगी, मैं तो हंस हंस जन्म बिताऊंगी। तो ये शब्द देखिए, अर्थ देखिए ज्ञान का। भले वो जीवन का आनंद अनुभव बता रही हैं, लेकिन उसमें भी ज्ञान क्या है, ये मेरा मेरा करना ये देह की दुनिया है, ये जो आई है यानी मैं, वो आत्मा का संदेश है। तो मुझे माई को भी किस में समा लेना है, आई में, यानी आत्म जागृति ही मुझे रखनी है, आत्म स्मृति ही मुझे रखनी है। ये दादी जी इस गीत के द्वारा अपने अनुभव शेयर कर रही हैं। दादी कहती है ये सब हमारे खुद के अनुभव से बनाए हुए गीत हैं और हम गाते थे। फिर दादी जी बाबा के विषय में बता रहे हैं कि शिव बाबा का तन ब्रह्मा और इतना साधारण तन, और साधारण तन को देखकर ब्रह्मा बाबा के संबंधी तथा और लोग भी कोई पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने तो दादा को एक जौहरी के रूप में देखा है। और कल तक वो जौहरी आज वो ज्ञान सुनाए तो कहते थे ठीक है, कोई ज्ञान की किताब पढ़ ली होगी, कोई गुरु की शरण ले लिया होगा, लेकिन भगवान ने इस रथ में आकर हमको पढ़ा रहे हैं, ये कोई स्वीकार नहीं कर पाते थे, क्योंकि साधारण रथ था। शिव बाबा निराकार हैं, परम पिता परमात्मा कैसे पर काया प्रवेश करते हैं, उनको समझाना भी तभी हो सकेगा या दूसरे समझ भी तब सकेंगे जब कोई योग युक्त होकर बैठे। सिर्फ ऐसे बताने से तो कोई कैच नहीं करेगा ना, उसके लिए योग युक्त होना पड़ेगा। तो बाबा स्वयं भी कह देते थे, कभी कभी बाबा कहते थे बच्चे मुझे पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि ये गीता में लिखा हुआ है कि मुझ साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूढ़मती लोग नहीं पहचान सकते। मूढ़मती माना मोटी बुद्धि वाले, जो मोटी चीजों को का आंकलन करते हैं, वो ऐसे नहीं समझ सकते हैं। और हम बच्चों ने तो बाबा को अति सहज रीति समझ लिया था। चाहे बाबा साधारण रूप से हमारे अंग संगी रहते थे, हमारे साथ साथ यज्ञ सेवाएं करते थे, फिर भी जिस दिन से हमें ज्ञान मिला कि ये बाबा नहीं है, इसमें परमात्मा का अवतरण हुआ है, तो हम उनको साधारण कर्म करते हुए भी साधारण नहीं देखते थे। हमको हर कर्म में उनके वो चरित्र दिखाई देते थे, यानी वो दिव्यता दिखाई देती थी। दादी बता रहे हैं जब हम कराची में गुलजार भवन में थे, तब गाय का दूध आता था जो हम डायरेक्ट पीते थे, मतलब फ्रेश गाय दूध निकलता था, और बाबा कहते थे गरम गरम है, बच्चों को पिलाओ। बाबा बड़े इकोनॉमी वाले भी थे, ऐसा नहीं कि खुला खर्च करना, सिखाते थे कम खर्च में ज्यादा प्राप्ति कैसे होगी, तो इकोनॉमी सिखाते थे। इकोनॉमी कैसे, मान लीजिए अंगीठी जलाई, अब लकड़ियां आदि लगाते थे, अब लकड़ियों पर दूध रखा या खाना पीना बनाया तो राख बन जाती थी ना कोयले की, तो वो जो कोयले के छोटे छोटे टुकड़े चूरे के रूप में राख होते थे, बाबा उनको इकट्ठा करते थे, एक तसले में इकट्ठा करके फिर क्या करते थे, गोबर लाकर उसमें मिलाते थे, क्योंकि बार बार लकड़ी लाना, लकड़ी का भी तो खर्च होगा ना, तो वो क्या करते थे, गोबर के अंदर उस कोयले के चूरे को, कुछ छोटे छोटे जो लकड़ी होती थी उन टुकड़ों को, क्योंकि वो दोबारा जलने में ऐसे तो काम आएंगी नहीं, तो उसमें मिलाकर उनके गोले बनाते थे, उपले टाइप बनाकर उसको कंडे तैयार कर लेते थे और हमें भी सिखाते थे। लेकिन
क्योंकि जो भी दादियां आई थी सिंधी परिवार से थी, अच्छे बड़े बड़े घरों से थी, और घरों में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, ये बाबा को सब कुछ पता था। तो बाबा क्या करते थे, बाबा उनको कहें कि ये गोले बनाओ, और फिर बाबा को रहता था पता नहीं शायद ना भी बना सके क्योंकि कभी बनाया नहीं है, ना करें, तो इसलिए बाबा किसी को कहते नहीं थे। और ध्यान से समझने की बात है, इतने बड़े बाप निमित्त, लेकिन होते हुए भी, अधिकार रखते हुए भी कभी भी अधिकार को जताया नहीं कि आओ चलो उपले बनाओ, नहीं। बाबा क्या करते थे, वो कोयले के टुकड़े लेकर, गोबर लेकर, तसला लेकर बाबा खुद बैठ जाते थे। अब जब इतना बड़ा भगवान का रथ खुद अगर ये उपले बनाने के साधारण से कार्य में लग जाए, तो उनको देखकर कौन सी प्रेममयी आत्मा आराम से देखती रहेगी। बाबा को देखकर सब के सब, दादी बता रही है, सब दादियां बड़े बड़े घरों से जिन्होंने कभी नहीं किया, वो भी कुछ नया सीखने के भाव से आकर बैठ जाती थी। लेकिन अंदर से ये आता था, हम कर लेंगे बाबा, आप मत करिए, आप इतने बड़े हैं। मतलब दिल होती थी कि बाबा आप यहाँ नहीं करो। एक बार तो दादी कहती, प्यार से कह भी दिया कि ऊंचे से ऊंचे बाबा इतना साधारण सा काम करे, अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि बाबा बैठकर किसी को ज्ञान सुनाए। ऐसा समझ कर, या मतलब अंदर से भावना दादी की थी कि बाबा अगर मान लीजिए अचानक कोई व्यक्ति आपसे जिज्ञासु मिलने के लिए आ जाए, कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ जाए, बड़ी उत्कंठा लेकर आपसे कि कौन है भगवान का रथ, मैं जरा मिल कर आऊं, ऐसी भावना से कोई आए और वो आपको देखे आप ये गोबर के उपले और ये क्या कोयले का काम कर रहे हैं, तो बाबा अच्छा नहीं लगेगा। वो देखेगा तो क्या समझेगा। तो देखिए बाबा का उत्तर क्या था। बाबा ने कहा देखेगा तो क्या देखेगा, वो तो 3 लोक देखेगा, मुझे थोड़ी ना देखेगा। माना बाबा की दृष्टि कैसे साक्षात्कार करा देती थी, ये प्रैक्टिकली दादियों ने अनुभव किया। और दादी ने तो ऐसे ही बाबा से वो कार्य छुड़ाने के लिए बोला, लेकिन सचमुच में एक बार एक व्यक्ति अचानक से बाबा से मिलने आया और बाबा ऐसे ही कुछ उपले आदि का कार्य कर रहे थे। बाबा ने उस आत्मा को दृष्टि दी और वो वहीं खड़े खड़े ध्यान में चला गया। ऐसी बहुत छोटी छोटी बच्चियां थी, बाबा के सामने खड़ी होती थी, बाबा दृष्टि देते थे, बस वो एकदम जैसे इस देह से ही न्यारी अशरीरी हो जाती थी। कभी अपने आप को सूक्ष्म वतन में अनुभव करती थी, कभी अपने आप को वैकुंठ में अनुभव करती थी। इस प्रकार कई प्रकार की अनुभूतियां उन आत्माओं को, छोटी छोटी बहनों को भी बहुत हुआ। दादी बता रहे हैं, हमने देखा बाबा जितने ऊंचे से ऊंचे थे, आप सोचिए एक लौकिक परिवार के आधार पर भी ऊंचे कुल के थे, भगवान का रथ थे, ज्ञान के भी अधिकारी थे, अथॉरिटी वाले थे, लेकिन उतने ही हर कार्य को करने में निरअहंकारी भी थे। उनको सदा ध्यान में रहता था एक बात जो बाबा मंत्र की तरह हम सब बच्चों को सिखाते थे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। कर्म को जो और जैसा मैं करूंगा, क्योंकि मुख से बोली हुई बातें हो सकता है कोई फॉलो करे कोई ना भी करे, लेकिन जो कर्म करके दिखाया जाता है उससे व्यक्ति का चरित्र गढ़ता है। ये बाबा बच्चों को सिखाया करते थे। यज्ञ में तो उस समय यज्ञ माना ब्राह्मण परिवार जो था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग 400 भाई बहन थे, और स्थूल में काम भी बहुत होता था 400 भाई बहनों का। अब सोचिए इतने बड़े बड़े पतीले, भोजन, उसको मांझना, कटाई करना, सफाई करना, बहुत सारी चीजें होती थी। भाई भी इतने नहीं थे यज्ञ में, बहनों की संख्या ज्यादा थी, थे भाई लेकिन इतने नहीं थे। तो दुनिया में कई कामों के लिए तो जो एक मानवीय प्रवृत्ति क्या कहती है, ये तो बड़ा भारी काम है तो भाई करेंगे, ऐसा ही रखते हैं ना मन में, तो कि ये जेंट्स का काम है, ये लेडीज का काम है, ऐसा बाइफ्रिकेट कर लेते हैं काम को। लेकिन बाबा के होते बाबा ने हम बहनों में फेथ रख कर सारे काम हमसे कराए। कभी भी नहीं बोला तुम बहनें हो तुम नहीं कर सकोगी, नहीं, पूरी उम्मीद थी बाबा को। क्यों? क्योंकि हम पहले सुन चुके हैं, बाबा ओम ओम की स्मृति पक्की कराते थे।
ये बहन और भाई तो कॉस्ट्यूम है, हम तो आत्मा है, और आत्मा हर प्रकार के कार्य करने की शक्ति रखती है। तो जैसे बाबा का फेथ था और बाबा ने बहनों से सारे काम कराए, चाहे वो काम दुनिया की रीति कहलाने को बहनों वाले थे या भाइयों वाले थे, लेकिन हम सारे कार्य अच्छे से अच्छा करते थे, दादी बता रहे हैं। बाबा ने हर कर्म हमें सिखाया, लेकिन हर कर्म करने से पहले बाबा ने जो मूल बात सिखाई वो दादी शेयर कर रही हैं कि कर्म किस स्थिति में रहकर करना है। स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्थिति मेरी नीरस होगी, मूड ऑफ वाली होगी, चिड़चिड़ेपन की होगी, तो देखिए हम काम भी कैसा करेंगे, है ना। बर्तन भी रख रहे होंगे तो आवाज से पटक पटक के रख रहे होंगे, तो वो स्थिति को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो बाबा ने किस स्थिति में रहकर कर्म करना ये हमेशा सिखाया। बाबा हमेशा देखते थे कि ये स्थूल कार्य कर तो रहे हैं, लेकिन इनकी अवस्था क्या है। अवस्था, क्योंकि कार्य तो कोई भी कर देगा, किसी से भी करवा लेंगे, लेकिन अवस्था बनानी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बाबा ये चेक करते थे कि करते समय क्या ये अकाल तख्त नशीन आत्मा, यानी आत्मिक स्मृति उस अकाल तख्त पर विराजित होकर ये कार्य कर रहे हैं। मैं आत्मा ये कार्य करने जा रही हूँ, अगर ये स्मृति रहेगी तो बाबा को चेकिंग कैसे पता चले। अब ये तो मन की स्थिति है ना, कि मन से हम सोच रहे हैं मैं आत्मा कर रही हूँ, लेकिन बाबा कैसे उसका अवलोकन कर सके या चेकिंग कर सके। तो बाबा कहते थे चेहरा बता देगा। चेहरे की प्रसन्नता, चेहरे की मुस्कुराहट, चेहरे में जो उस कर्म के प्रति भावना भरी पड़ी होगी वो प्रदर्शित हो जाएगी। इसलिए बाबा देखते थे कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हर एक की कार्य क्षमता की चेहरे पर क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि बाबा चाहते थे मेरे बच्चे मेरे जैसे हों। जैसे मैं आत्मा समझकर भगवान की याद में भगवान के यज्ञ का कार्य कर रहा हूँ, ऐसी स्मृति में करता हूँ, मेरे बच्चे भी किसी बोझ में आकर, किसी ऐसी भावना में आकर कोई काम ना करें। ऐसी भावना बाबा की बच्चों को भी आगे बढ़ाने की रहती थी। बाबा बहुत प्यार से समझाते थे, बच्चे ये हमारा यज्ञ है, इस यज्ञ से हमारा प्यार जुटना चाहिए। जितना हम यज्ञ से प्यार जुटाएंगे उतना परमात्मा के प्रति हमारी भावना बनी रहेगी, और उतना हम सब मिलजुल कर रात दिन हर प्रकार की सेवा करेंगे, और कराते भी थे हम। बाबा ने ऐसी नरिशमेंट अंदर भर रखी थी। बाबा भी हमारे साथ साथ सेवा करते थे। इतने बड़े अधिकारी होकर भी बाबा ने कभी भी किसी सेवा को करते समय ये नहीं सोचा कि ये सेवा मेरी नहीं है। नहीं, जैसे लौकिक घर वालों को कोई पत्र भी लिखना होता था ना, तो बाबा वो भी बैठकर सिखाते थे। अच्छा बच्चे लिखो, क्या लिखोगी, कैसे लिखना है, वो पत्र लिखना सिखाते थे। ऐसा लगता था कि यही हमारा अलौकिक परिवार है। ये भावना बाबा ने हम बच्चों में बिठाई, और हम सब जैसे अंदर एक भट्टी में बैठे हुए हैं, कर्म करते हैं लेकिन जैसे योग में रहकर कोई भी काम कर रहे हैं। आत्मा की स्मृति और आत्मा के पिता परमात्मा की स्मृति, ये हमारा यज्ञ है, ये हमारा परिवार है। ऐसी भावना से मिलजुल कर कार्य करते थे, और सदा बाबा ये स्मृति दिलाते थे, बच्चे ख्याल करना कौन हमारे साथ है, इसको एक सेकंड भी मत भूलना। आप देखो किसी बड़ी अथॉरिटी के साथ रहने वाला अगर कोई होता है तो उसको कितना अटेंशन रहता है, गर्व रहता है, नशा रहता है, मैं किसके साथ जा रहा हूँ। ऐसी कौन हमारे साथ है जीवन के हर क्षण में, ऐसी स्थिति बाबा हमें हर कर्म में रखना सिखाते थे, और बाबा ने हमारी ऐसी स्थिति बना दी थी। फिर बाबा गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हम भगवान हमारे साथ है, उसकी स्मृति कैसे रखें, ये भी विधि बाबा हम बच्चों को सिखाते थे, जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।